हाय दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क का नोटिफिकेशन आया तो तकरीबन अपने पास अब 60 दिन बचे हुए हैं। तो इन 60 दिनों में किस तरीके से तैयारी करें कि हमारा जो एग्जाम है वो क्रैक हो जाए, स्पेशली इंग्लिश की तैयारी कैसे करें। तो आज मैंने एक रोड मैप बनाया हुआ है, मैं उस रोड मैप को दिखाता हूं और आपको बताऊंगा उन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। चाहे आप बिगिनर हो, बिगिनर का मतलब ऐसा कि आपने एक भी एग्जाम नहीं दिया, पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे आप इससे पहले रिपीटर हैं, एक एग्जाम दे चुके हैं, लास्ट ईयर एग्जाम दे चुके हैं आप हो, या फिर वो लोग हो जो पिछले 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, खुद जम के उन्हें अच्छे से आ चुका है ना। और वो भी एक बिगनर होते हैं और एक बिगनर ये होते हैं कि मतलब जिन्होंने आज ही स्टार्ट किया 2-4 दिनों में। तो सब तरीके के लोगों के लिए एक प्लान है, क्योंकि दिन तो अपने पास 60 है, उन 60 दिनों को सही से यूटिलाइज कर लेना बहुत जरूरी है। सो मैं दिखा देता हूं, सीधा हम चलते हैं नोटपैड पर और एक एक करके मैं सब बताता हूं कि कैसे कैसे करके आपको स्टेप फॉलो करने हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। तो दोस्तों ये रहा अपना 60 डेज रोड मैप। अब देखो उसमें मैंने दो तरीके के टास्क लिखे हुए, एक डेली टास्क हो गया और एक अकॉर्डिंग टू द वीक हो गया। तो डेली टास्क में दोस्तों क्या करना है आपको, ये आप डेली ट्राई करना है कि 50 न्यू वर्ड्स जो आपके इंटोनम सिनोनम वाले होते हैं वो आप डेली याद करें। 50 एटलीस्ट इडियम फ्रेजेस, 50 फ्रेजल वर्ब, 50 होमोफोन्स, क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बने या ना बने, इनडायरेक्टली क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इसलिए ये आप एक दिन में नहीं कर सकते, इसलिए आपका ये टास्क होना चाहिए डेली करने का। तो डेली आप ये करेंगे और एक साथ में एक सेशन द हिंदू एडिटोरियल जो सुबह में 7 बजे पढ़ाता हूं ना, बैंकर्स वे पर, आप दूसरा ये सेशन करेंगे। ये भी आपका डेली का टास्क है। ये तो आपको डेली करते जाना है जब तक कि आपका एग्जाम आएगा, तब तक आपको करना है। अब दूसरी चीज दोस्तों, कुछ चीजें मैंने ना आपकी वीक के अकॉर्डिंग रखी है। फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, फर्स्ट वीक में आप पूरा का पूरा अपना बेसिक को देंगे। जैसे कि आपने बेसिक पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा बेसिक पढ़ लिया। रीअरेंजमेंट कैसे सॉल्व करते हैं बेसिक किया, बेसिक के क्वेश्चन कर करके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बेसिक, मैच द कॉलम का बेसिक, क्लोज टेस्ट का बेसिक, वर्ड स्वैप का बेसिक, सभी का जब आप एक बार बेसिक बेसिक कर लोगे ना, एक हफ्ता पहला आप सबसे पहले बेसिक को देना। कई सारे लोग दिक्कत क्या हो जाती है उनको, वो बेसिक ना देकर वो इतनी ज्यादा कोशिश करते हैं कि एक काम करते हैं आज से क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। ये मत करना, आपने एक हफ्ता ढंग से दे दिया, बेसिक को दे दिया, ठीक है। आ जाओ आप सेकंड वीक में। सेकंड वीक में टारगेट लो कि 20 क्वेश्चन फ्रॉम ईच टॉपिक एवरी डे। क्या करना है, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक एवरी डे। जैसे कि कैसे, आपने क्या किया कि एरर के क्वेश्चन 20 कर लिए, ठीक है, फिलर के क्वेश्चन 20 कर लिए, क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन 20 कर लिए, मैच की कॉलम क्वेश्चन 20 कर लिए, एंटोनम सिनोनिम के 20 कर लिए। हर किसी के 20-20 क्वेश्चन करने हैं आपको। डेली का एक टारगेट लेकर चलना। आपने 6 दिन ये किया और 7वां दिन आएगा, 7वें दिन में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। 6 दिन में जो पढ़ा 7वें दिन रिवीजन करना है। पूरा का पूरा ये वीक आप ऐसे निकालोगे। दूसरा वीक हो गया। अभी दूसरे वीक में दिक्कत क्या हो जाती है, 2 वीक निकले, बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर मॉक पेपर कहां से करें, मॉक पेपर कर ले, मॉक पेपर। मॉक पेपर के लिए अभी इतना ज्यादा टेंशन मत लेना, वरना बेकार हो जाएगा सब मॉक पेपर से। थर्ड वीक पर मॉक पेपर स्टार्ट करना है। जब आप कम से कम 15 दिन यहां दे चुके होंगे, तब थर्ड वीक से मॉक स्टार्ट करना है। आप यहां मॉक स्टार्ट करोगे, वो भी कैसा, सिर्फ एक पेपर, 1 पेपर एवरी डे, और साथ में 10 क्वेश्चन। अभी ये 20 क्वेश्चन हो गए थे, फिर आपके बाद इतना टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मैथ भी है, रीजनिंग भी है। तो उसके बाद दोस्तों 10 क्वेश्चन आप करोगे हर एक टॉपिक से। ये आपका काम हो गया दोस्तों, जो कि थर्ड वीक का हो गया। अब होगा क्या दोस्तों कि जैसे आपने एक पेपर किया, ऐसा नहीं सिर्फ एक पेपर कर लिया और हो गया काम खत्म। पेपर करना है, पेपर करने के साथ में उसका एनालिसिस भी करना है, क्योंकि बिना एनालिसिस के कुछ नहीं होगा। एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेपर करना है और उसका एनालिसिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आप थर्ड वीक में करोगे। थर्ड पूरा का पूरा एक वीक आप निकालोगे, एक एक पेपर करके। 6 पेपर कर लोगे आप 6 दिन। 7वें दिन वही आपको काम करना है, रिवीजन। 7वें दिन आपको नया नहीं पढ़ना, सिर्फ रिवीजन, क्योंकि बहुत जरूरी है। लोग रिवीजन छोड़ देते हैं, बाकी सब पढ़ लेते हैं, तो उससे बेकार हो जाता है। तो रिवीजन आप करोगे, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ वीक में। फोर्थ वीक से आप 2-2 मॉक पेपर करना शुरू कर दो। मैं 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच टॉपिक की नहीं कह रहा हूं, बट 2 मॉक पेपर करना शुरू करो। 2 मॉक पेपर करोगे, साथ में उसका एनालिसिस भी जरूरी है। 2 मॉक पेपर एंड एनालिसिस, 2 मॉक पेपर और एनालिसिस, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह आप करने लग जाओगे फोर्थ वीक से। 4th, 5th, 6th, 7th, ये 4 हफ्ते ऐसे होंगे जहां पर आप 2 मॉक पेपर डेली कर रहे होंगे। आप समझ रहे हो, 2 मॉक पेपर डेली कर रहे होंगे। एक हफ्ते में आप 12 पेपर कर रहे होंगे। आप मान के चलो एक हफ्ते में 12 पेपर कर रहे होंगे। 12 दूनी 24 हुआ और ये हो गया 48। और आपने यहां पर भी क्वेश्चन पेपर कर रखे होंगे। कहने का मतलब है ओवरऑल और 50 मॉक पेपर इस तरीके से कवर करोगे। एग्जाम के टाइम के भरोसे मत रहना एंड में जाकर करेंगे, नहीं होगा। मैंने आखिरी का एक वीक छोड़ा हुआ है, 7th वीक तक का ही बताया, 8th वीक मैंने आपका छोड़ा हुआ है।
मालूम है 8th वीक में क्या करना है? सिर्फ रिवीजन करना है। जो भी आपने पढ़ा है ना अभी तक, चाहे वो वर्ड्स पढ़े हो, ये पढ़े, आप पुरानी चीजें ना थोड़ी थोड़ी भूल रहे होंगे, फिर आपका ये रिवीजन रेगुलरली करते जाना है। वो जो लास्ट पूरा का पूरा वीक होगा, लास्ट वीक में आपको रिवीजन करना होगा। लास्ट वीक पे मैं आपको कुछ पीडीएफ दे रहा हूँ, आपको वो करना होगा, वो कंटिन्यूअसली करते जाओ। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हो? तो इसके अलावा करने के लिए दोस्तों 2 क्लासेस है। पहली क्लास दोस्तों आपकी द हिंदू एडिटोरियल है, सुबह 7 बजे होती है, और दूसरी क्लास दोस्तों आपकी ये 9 बजे होती है। 7 बजे वाली, 9 बजे वाली, ये 2 क्लास करनी है। 7 बजे वाली बैंकर्स पेपर होती है, आपको ये करनी है क्लास, जिसको द हिंदू एडिटोरियल की इंग्लिश में मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ अलग अलग तरीके से, हर तरीके से, तो उसे कर लेना। अब अनअकैडमी पर भी 2 क्लासेस जो पढ़ रहे हो आप लोग, जो अनअकैडमी पे कर लेना, तो अनअकैडमी में मुझे फॉलो कर लेना। ये है दोस्तों हमारा शेड्यूल, इसे कर लो आप। इसके बाद मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर मेरा ये सवाल है, मेरी ये दिक्कत है, बट यही फॉलो करना। इसके अलावा अपना टाइम वेस्ट मत करना, कि असल में इतना समय होता नहीं है लोगों के पास कि वो उसके अलावा भी कोई दूसरा टाइम दे, क्योंकि आपको मैथ भी तो करनी है, रीजनिंग भी तो करनी है, तो प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से पढ़ो। ठीक है, चलो दोस्तों, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी बेस्ट।